हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम ट्रेडिंग में जो लॉस होते हैं, हमारा जो लॉस है वो हम ट्रेडिंग के लॉस को कैसे रोकें। हमारा मतलब कि मेन मोटिव है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ट्रेडिंग में हमें लॉस भी होता है। तो लॉस होता है मतलब इन द सेंस कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमें स्टॉप लॉस को कैसे बचाएं, या स्टॉप लॉस हमारा ना लगे, ऐसा हम कौन सा मेथड यूज़ करें जिससे कि हमारे स्टॉप लॉस ना हिट हो या बहुत कम हिट हो। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करें? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने कोई भी पॉइंट छोड़ दिया, मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। तो अगर आपने कोई भी पॉइंट्स मिस कर दिया तो मे बी शायद आपको पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा वीडियो देख लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अभी टाइम नहीं है आपके पास, तो आप थोड़ी देर मतलब कि कुछ टाइम के बाद जब भी आपको टाइम मिले, तो अभी आप इस वीडियो को रहने दें। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप पूरा वीडियो देख लें, तो आपको एक मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें स्टॉप लॉस को कैसे रोकना है या कम करना है। तो और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ये जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसे दोस्तों, हम सभी को पता है, हम स्टॉक मार्केट में जब काम करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से जब हम इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस का उतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं हमें उससे चूज़ करके हमें उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो उसमें हमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत टाइम के बाद नॉर्मली हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है जो कि परफॉर्म नहीं करता है, कुछ परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से हम उसका डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम आपको अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं, और लगाना भी पड़ता है, नहीं तो हमारा लॉसेज जो हो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अब ये सिचुएशन आती है कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या बहुत बार बार हिट होता है, या हमें प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड लेते हैं हम, तो उसमें कुछ ज़्यादातर ट्रेड में है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो या कम हिट हो। तो दोस्तों, सबसे जो मतलब अगर आप मेच्योर हो चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत अच्छा लंबे टाइम तक आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब तो आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मे बी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पड़ता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके के इमोशन से बहुत हद तक उबर चुके होंगे। लेकिन जब हम नए नए होते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है मार्केट में, उस टाइम पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम थोड़ा इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं उससे, कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हम डिमोटिवेट होते हैं कि अब कैसे करें कैसे करें। तो दोस्तों, उसका सबसे मतलब कि जो उपाय है वो ये है कि जब आपका स्टॉप लॉस आप जब कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो जब आप ट्रेड लें तो आप ये ना देखें कि मुझे एक ट्रेड लेना है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपको 10 ट्रेड लेना है। हो सकता है वो 10 ट्रेड आपको 10 दिन में लेने हैं, हो सकता है कि वो 10 ट्रेड आपको 3 दिन में लेना है, 4 दिन में लेने हैं। मतलब कि ट्रेड की जो क्वांटिटी होगी वो 10 होगी। एक ग्रुप बना के चलें, मतलब ट्रेड आपको कब कब लेना है वो तो आप डिसाइड कीजिएगा, कि जब भी आपको आपका सेटअप दिखेगा तब आप ट्रेड लें। लेकिन जब भी ट्रेड लें तो आपको एक ट्रेड के हिसाब से क्वांटिटी कभी भी काउंटिंग नहीं करनी है। आपको 10 ट्रेड या 15 ट्रेड या 20 ट्रेड के हिसाब से काउंटिंग करनी है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल ट्रेड लिया आपने, तो उस ट्रेड को आपने नोट डाउन कर लिया एक्सेल में या पेन पेपर पे। आपने नोट डाउन कर लिया कि आपने कहाँ एंट्री करी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस है, वो आपने पेपर पे नोट डाउन कर लिया। इस ट्रेड को ट्रेड लिया था, इतनी क्वांटिटी का ट्रेड लिया था। तो जनरली आप ये कोशिश करें कि ट्रेड जो लें वो 10 ट्रेड, अगर 10 ट्रेड आपको लेना है, हो सकता है कि 2 ट्रेड आज ले लिया, हो सकता है 1 ट्रेड आज ले लिया, कल फिर कुछ सेटअप दिखा तो कल ले लिया 1 ट्रेड 2 ट्रेड, और हो सकता है मतलब इस तरीके से, मतलब कि जो ट्रेड होगी क्वांटिटी होगी वो 10 का ग्रुप लेके चले आप। और कभी इंडिविजुअल एक ट्रेड पे आप कभी भी पूरा भरोसा करके ना चले कि मैंने ये ट्रेड ले लिया है तो मुझे ये प्रॉफिट ही देगा, ऐसा नहीं। आपको 10 ट्रेड लेना है, 10 ट्रेड के हिसाब से आपको ये देखना है कि मैंने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ठीक ठाक रखना है, मतलब कि 1:2 1:3 तो रखना ही रखना है। इस हिसाब से ही ट्रेड का सेटअप देखें कि 1:2 1:3 के हिसाब से है, तभी आप ट्रेड लें। तो ट्रेड लेने के बाद जब भी आप ट्रेड ले लेते हैं, तो उसके बाद ये कोशिश करें कि जब भी जितने भी ट्रेड आप लें, अगर 10 ट्रेड लिया है तो 10 ट्रेड की जो क्वांटिटी होगी, जो अमाउंट होगा, वैल्यू होगा, मतलब ट्रेड की जो वैल्यू होगी वो सबकी बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50,000 का एक ट्रेड लिया है तो 50,000 के ही 200 ट्रेड होने चाहिए। कोई ट्रेड आपका कम का हो गया, 20,000 का हो गया, कोई 50,000 का हो गया, कोई 1 लाख का हो गया, ऐसा नहीं करना।
अगर आपने एक मतलब जो भी ट्रेड लेना है उसकी वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। अब सेम अगर वैल्यू पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्या होगा कि अगर कोई ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल होगा और कोई ट्रेड अगर लॉस में भी होगा तो वो पार्सली बराबर होगा। अगर ऐसा होता है कि जब कोई ट्रेड आपने अमाउंट की जो वैल्यू है वो कम और ज़्यादा ले लिया, जो प्रॉफिट देने वाला ट्रेड है फॉर एग्जांपल अगर वो कम अमाउंट का है और जो लॉस देने वाला है वो ज़्यादा अमाउंट का है, तो फिर वो आपका मतलब कि जो मैथ है वो सारा खराब कर देगा। तो बेटर है कि जो भी ट्रेड लें आप सेम वैल्यू के लें। तो कोशिश करें सेम वैल्यू की ट्रेड लेने की, और रिस्क रेशियो 1:2 1:3 का तो ले ही ले। इससे कम की 1:1 का भी अवॉइड करने की कोशिश करें, 1:15 का भी अवॉइड करनी, कम से कम 1:2 का तो रिस्क रेशियो रखें ही रखें। अब जब आपने रिस्क रेशियो अपने हिसाब से 1:2 1:3 का देख लिया और उसके बाद आपने अगर 10 ट्रेड प्लान किया है तो 10 ट्रेड आपने नोट डाउन कर लिया कि हाँ ठीक है, एक ट्रेड आज मैंने ले लिया, फिर 2 दिन के बाद या कल हो करके फिर अगर आपको कोई ट्रेड सेट मिल रहा है तो वो फिर नोट डाउन कर लिया। इस तरीके से 10 ट्रेड आपने ले लिए। फॉर एग्जांपल 7 दिन में ले लिया 10 ट्रेड, पूरे वीक में आपने 10 ट्रेड ले लिया। अब 10 ट्रेड लेने के बाद अब सारा नोट डाउन कर लिया, स्टॉप लॉस वगैरह सारा कुछ लगा लिया। अब सेम अमाउंट का है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि अब जो भी ट्रेड आपका स्टॉप लॉस मतलब कि 10 ट्रेड अगर आपने लिया है 7 दिन में, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मतलब जहाँ पर आपने ट्रेड लिया है वहीं से ट्रेड रिवर्स हो जाए। ट्रेड अगर वहीं से रिवर्स होगा ये बहुत कम होता है। जनरली ट्रेड थोड़ा बहुत ऊपर जाता ही जाता है। तो मतलब कि ऐसा होगा, बहुत सारे ट्रेड ऐसा होगा यहाँ पर आपने लिया वहीं से वो नीचे चला गया, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि जहाँ से लिया वो कुछ दूर ऊपर जाने के बाद अगर वो लॉस दे रहा है, कुछ दूर ऊपर जाने के बाद फिर वो वापस घूम करके आपके स्टॉप लॉस की ओर बढ़ने लगता है। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं, अगर शुरुआती दौर की बात है तो आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया था, अगर आपका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 3% का है, मैं एज्यूम करता हूँ कि सारे ट्रेड की जो स्टॉप लॉस है आपका 3% का है और रिवॉर्ड जो है वो 5 से 6% का है या उससे ऊपर का है। तो अगर 3% का स्टॉप लॉस है तो जो भी ट्रेड मतलब कि ऊपर मतलब जब आपने लिया वहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल 3% चला जा चुका है, तब आप उस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो अपने स्टॉप लॉस को 3% नीचे ना रख करके आप ब्रेक इवन पे लगा दीजिए। यानी कि एक तरीके से अपने स्टॉप लॉस को अपग्रेड कर दीजिए। यानी कि जो अगर स्टॉक जो है वो 3% ऊपर चला गया है तो 3% नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। फिर अगर स्टॉक जो है 3% ऊपर चला गया और तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 3% मतलब कि पार्शियल प्रॉफिट मतलब कि पार्शियल प्रॉफिट के हिसाब से आपने स्टॉप लॉस आपका अपना अपग्रेड कर देगा। अगर 3% का स्टॉप लॉस है, जैसे जैसे आपका जो स्टॉक है वो ऊपर जाता जाएगा तो वैसे वैसे 3% का आप स्टॉप लॉस नीचे से मार्क करते चलेंगे। इस तरीके से आप अपने जब मार्क करते जाएंगे, जब भी जहाँ पे भी जिस भी जगह पे वो वहाँ से 3% सीधे अपने टॉप से 3% नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कट होगा और आप निकल जाएंगे ट्रेड से। तो उससे क्या होगा दोस्तों, कुछ ट्रेड आपके आधे रास्ते में जाते जाते वो डाउन होगा तो वो आपको काट के निकाल देगा। कुछ ट्रेड ऐसा होगा कि जो जहाँ पे आपने खरीदा था, कुछ ट्रेड दोस्तों ऐसा होगा कि जहाँ पे आपने खरीदा था वहीं से वो सीधे माइनस में जाने लगेगा। अगर माइनस में गया तो वहाँ से आपने 3% का स्टॉप लॉस लिया और आप बाहर हो गए। कुछ ट्रेड ऐसा होगा कि जिसमें कि आपको 5% मिला, किसी में आपको 10% मिला, किसी में आपको मतलब प्रॉपर जितना भी आपने सोचा था टेक प्रॉफिट उतना मिल गया। तो इसी तरीके से आप मतलब अपने ट्रेड पे बने रहे। तो 10 ट्रेड आपने लिया, 10 ट्रेड में से आपका कुछ स्टॉप लॉस, कुछ का तो आपका मतलब जहाँ पे लिया वहीं से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर 2 से 3 स्टॉक ट्रेड ऐसे होंगे जहाँ पे आपने लिया और वहीं से वो रिवर्स हो गया नीचे की तरफ, आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब कुछ ऐसे होंगे जो कि कुछ दूर गया लेकिन आधे रास्ते में वो वापस हो गया, तो आपका ब्रेक इवन पे आप निकल गए या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए। कुछ ट्रेड ऐसा होगा जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा, आपका जो मतलब टेक प्रॉफिट का जहाँ पर भी टारगेट था वो हिट करेगा। तो इस तरीके से जब आप 10 ट्रेड आपने लिया और 10 ट्रेड का आप प्लस माइनस करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि लॉस वाले जो ट्रेड है, फॉर एग्जांपल 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस वाले हो गए, 3 से 4 ट्रेड आपके मतलब कि कुछ कुछ प्रॉफिट दे के गया है, कुछ ट्रेड ऐसा होगा जो कि 1-2 ट्रेड ऐसा हो जो कि लगभग ब्रेक इवन में निकल गया, कुछ ट्रेड ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको टारगेट हिट हुआ। अब जब आप इसका सम करेंगे, टोटल का सम करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका लगभग आप प्रॉफिट में है। ये जरूर है कि आपके सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हुए लेकिन आपके जो लॉस वाले ट्रेड है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मतलब कि जो
मतलब कि कुछ प्रॉफिट देने के बाद जो रिवर्स हो जाता है, कुछ प्रॉफिट देने के बाद जब रिवर्स हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, रिवर्स हो जाने के बाद हम उसको ब्रेक इवन पे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलते नहीं है, हम उसको लॉस का वेट करते रहते हैं। तो जो हम लॉस का वेट करते हैं, तो वो फिर हमें प्रॉपर तरीके से लॉस देता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेड ऐसा भी होगा कि जो 3% 4% नीचे जाने के बाद फिर रिवर्स ऊपर टारगेट की तरफ से चला गया। लेकिन इससे ये मतलब कि इस तरीके से जो भी मैंने आपको टेक्निक बताया है, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लॉसेस वाले जो ट्रेड हैं वो कम रहेंगे। और जब आप ओवरऑल जब प्लस माइनस करके देखेंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे और लॉसेस वाले ट्रेड जो है वो भी कम होंगे। तो आपका जो साइकोलॉजी है, जो आपका मेंटल स्थिति है, वो आपका खराब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। एक दो ट्रेड अगर आप देखें तो आपको लॉस दिखेगा, मतलब 10 ट्रेड में से एक दो ट्रेड जो होगा वो लॉस में दिखेगा, नहीं तो बाकी जो ट्रेड हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत करके प्रॉफिट होगा ही होगा। कुछ में आपको जो प्रॉपर टारगेट आपने लगाया था वहाँ गया होगा, कुछ ट्रेड जो है वो आपको बीच में आपको काटना पड़ा होगा, बीच में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके काटना पड़ा होगा। कुछ ट्रेड, एक दो ट्रेड ऐसे भी होंगे जो कि आपको ब्रेक इवन पे निकाल दिया होगा, कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो कि आपको लॉस दिया होगा। तो लेकिन फिर भी आपके जो लॉसेस वाले ट्रेड हैं वो न के बराबर होंगे या थोड़े बहुत होंगे। अब फिर प्लस मतलब कि 10 से 10 ट्रेड अगर आपने लिया था तो 10 में से 2-3 ट्रेड ही आपके लॉस वाले हैं, बाकी सारे आपके ग्रीन में क्लोज हुए हैं। उसके बाद प्लस माइनस करके भी देखें तो भी आपके जो ट्रेड की संख्या है वो भी आपकी पॉजिटिव ही है, ग्रीन ही है। तो इससे ये होगा दोस्तों कि जब शुरुआती दौर में आपका साइकोलॉजी कभी खराब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट ट्रेड मतलब कि नेक्स्ट सेटअप आप अपना लगा सकते हैं और अपने ट्रेड को नए सिरे से फिर से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने पहले निकाल लिया है। तो आई होप कि दोस्तों जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया होगा, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।